दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। अब नहीं चलेगा। अब नफरत पे राजनीति नहीं चलेगी। अब झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। अब झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा और अब झूठा प्रोपेगेंडा भी नहीं चलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से देश का मिजाज बदल रहा है, देश की जनता से आवाज़ उठने लगी है, चिंगारी धीरे धीरे शोले के रूप लेने लगी है। मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक फिल्म के एक तरह की पब्लिसिटी जो पीआर स्टंट होता है या इवेंट होता है उस पर लेके चलता हूँ। ये दिल्ली का है और फिल्म थी केरला स्टोरी 2। जी हाँ, वही केरला स्टोरी जिसका पहला पार्ट प्रधानमंत्री मोदी ने खूब प्रमोट किया था, जिसमें दबा के झूठ बताया गया था कि किस तरह से केरला की महिलाओं को बाहर भेजा जा रहा है लव जिहाद करके। इस दूसरे पार्ट में भी उसको और आगे बढ़ाया गया है, लेकिन कंट्रोवर्सी हुई, टीजर तक हटा दिया गया। खैर वो अलग बात है। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जनाब प्रोड्यूसर डायरेक्टर पत्रकारों के सामने एक पूरा महिलाओं का ग्रुप लेकर पहुंचे, 33 महिलाएं। लगा कि शायद केरल की महिलाएं होंगी, सच्ची स्टोरियां हैं, ये वही इफेक्टेड हैं जिन पे फिल्म बनी है। लेकिन सच्चाई ये निकली कि उन 33 महिलाओं में से एक भी महिला केरल की नहीं। यानी कहीं और की कहानियों को आप केरल के नाम पर बेच रहे हो, केरलम, सॉरी माफ कीजिएगा, अब नाम बदल गया है, केरलम के नाम पर बेच रहे हो। फिर जाहिर सी बात है, सच्चे जो अपने प्रदेश से, अपने कल्चर से और अपने प्रोफेशन से प्यार करने वाले हैं, वो भी जिंदा है, उनका भी ज़मीर जग रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जगा, खास करके दक्षिण भारत के पत्रकारों का, केरलम के पत्रकारों का। जब उन्होंने आईना दिखाया इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इस फिल्म के राइटर, तो हुआ क्या? भागना पड़ा वहाँ से, चुपचाप भागना पड़ा। मानना पड़ा कि नहीं, नाम केरलम स्टोरी है लेकिन कहानियाँ कुछ और है। जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कुछ ना सूझा तो गए। वो क्यों लोगों का ज़मीर जगा? क्योंकि अगर आप सच दिखा रहे होते तो शायद ये नहीं बोलते। जब आप एक किसी प्रदेश को बदनाम करने की नीयत से कुछ करोगे, चलाओगे, क्योंकि जिस सत्ता को आप या जिस पार्टी को आप खुश करना चाहते हो उस पार्टी को वहाँ एंट्री नहीं मिल रही, या उस पार्टी जहाँ पर उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वहाँ को बदनाम करके कहीं और पर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं झूठ बोल के, तो ये तो वहाँ मंजूर नहीं है। आप मेरे घर के बारे में, मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है उसका झूठा प्रोपेगेंडा करके कहीं और कोई फ़ायदा लेना चाहोगे और मैं चुपचाप देखूं, ये तो हो नहीं सकता ना। यही सब हुआ, इसलिए इन लोगों को भागना पड़ा। और अब तो इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी है और खुल के आवाज़ें उठने लगी है। सर, Kerala beef. Kerala movie is shit. Kerala movie is propaganda. Kerala bullshit. story. Oh. Kerala story is bullshit. Propaganda. It's total bullshit. ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। What is the purpose of this movie, sir? Why are you releasing this type of movie? What is the purpose of this? और What is the purpose of Kerala Story movie? I don't know. They want to make money. They want to just please everybody, divide people. उसी तरह से राजनीति में भी विरोध प्रदर्शन ये सब होता रहता है, कॉमन बात है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, चलिए उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, उनके अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। अब ये क्या मतलब हुआ कि वो टी शर्ट कहाँ छपी थी जिस पे कॉम्प्रोमाइज पीएम लिखा था, उसको ढूंढ निकालो, उस पर कार्रवाई करो। जिसने भी छापी हो उसने तो अपना काम किया है, काम किया, अब उसको ढूंढा जा रहा है। तो उसके एवज में देखिए अलका लांबा कांग्रेस की नेता क्या कर रही, इन्होंने भी वीडियो बना के खुद अपने हाथ से कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर लिख दिया और कहा मुझे गिरफ्तार करके देखो। जिस भवन में वो रुके थे, हिमाचल सदन में,
वहाँ पर पुलिस भेज के कार्रवाई की जाती है और वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के हैं, उन्हें ये कहकर घेरने की कोशिश की जाती है कि ये जो है समर्थन देते हैं ऐसे लोगों को, क्यों इन्होंने बुकिंग कराई। अब वो भी चुप नहीं रहने वाले, उन्होंने भी करारा जवाब दिया। देखिए, जब हिमाचल सदन में रेड हुई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिना वारंट के मैं वहाँ ठहरा हुआ था और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के वहाँ आते हैं और उसका आज मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सीएम के ऑफिस से बुकिंग होती है। हमारे यूथ कांग्रेस के वर्कर है, सीएम के ऑफिस से बुकिंग नहीं होगी तो कहाँ से होगी? वो कोई किसी पद पर थोड़ी है। तो मैं उनकी बुकिंग करता हूँ और उन्हीं की बुकिंग नहीं करता, आम जनता की भी बुकिंग करता हूँ। पत्रकार महोदय कोई बोलते हैं उनकी भी बुकिंग करता हूँ और कोई आदमी मेरे को फ़ोन भी कर दे तो मैं उनकी भी बोल देता हूँ कि भैया इनको कमरा दे देना। कमरे का वो किराया देते हैं और हिमाचल के लोगों के लिए हिमाचल भवन है। अगर वो ठहरे हुए थे, अगर किसी ने इस प्रकार की रेड करनी थी तो उसकी पहले जानकारी आरसी को दी जानी चाहिए थी। आरसी को भी जानकारी नहीं दी गई, मुझे भी जानकारी नहीं दी गई। मुझे तो हमारे विधायक सुरेश कुमार जी वहाँ ठहरे थे, उनसे पता लगा। और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अगर कोई विरोध करता है, शांतिप्रिय तरीके से विरोध करता, तो वो विरोध नहीं माना जाना चाहिए। अगर उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से बनियान खोल के विरोध किया तो उसको विरोध नहीं माना जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हमेशा करती रही। हम जब यूथ कांग्रेस में थे तब भी प्रदर्शन करते रहे। फिर उदय भान जी की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे समय क्या होता था कि उनको सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाता था कि अगली बार आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है तो ये गलत बात है। जब ऐसा करारा जवाब मिलने लग जाए तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ना भी तय है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल इसलिए कि अब नफरत कितनी फैलाई जा रही है, ये चरम पर पहुंच गया है। मुसलमानों के साथ आए दिन वीडियोस आ रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके सामने। अब मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेंगलोर की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बाहर हुड़दंगी उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड को वेंडलाइज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है। बहाना कुछ भी हो, असल हकीकत यह है कि अजीम प्रेमजी कैसे? अजीम प्रेमजी इस देश की, अगर आप नवरत्न अगर आज गिनोगे तो नवरत्नों में से एक होने चाहिए। वो शख्स कोई एक जो है वो सरकार के तहत बड़ा नहीं हुआ है, कामयाब नहीं हुआ है मौजूदा उद्योगपतियों की तरह। अजीम प्रेमजी पिछले कई सालों से न सिर्फ खुद प्रोग्रेस कर रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी पार्टी के साथ जोड़ के या उनको कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए और दान पुण्य इतना करते हैं कि देश का कोई भी व्यवसायी इतना दान पुण्य नहीं करते जितने अजीम प्रेमजी करते हैं। लेकिन ये जो तोड़फोड़ करने वाले हैं, शायद इनमें से ज़्यादातर ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, पता ही नहीं होगा अजीम प्रेमजी कौन है। और ये भी तय है कि इनमें से ज़्यादातर, क्या मैं सबके सबकी गारंटी दे सकता हूँ कि ये इतने अनपढ़ गंवार या इतने बेकार हैं कि इनमें से एक भी आदमी इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के काबिल नहीं है, क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिलेगी। काबिलियत नहीं है। काबिलियत होती तो ये सब थोड़ी कर रहे होते, कहीं पढ़ रहे होते, अच्छा काम कर रहे होते, और चले हैं यूनिवर्सिटी को तोड़ने, सबक सिखाने, क्योंकि अजीम प्रेमजी नाम है। ये नफ़रत का एक लेवल पहुंच गया है। एक नफ़रत का लेवल असम में भी आपने देखा होगा, जहां मुख्यमंत्री मुस्लिमों के खिलाफ तो जो फैलाते हैं, गौरव गोगोई के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, और इत्तेफाक देखिए, उन्हीं की खुद की सरकार उन्हें एक पार्लियामेंट्रियन के डेलीगेशन का हेड बना के फिलीपींस भेज रही है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा अगर खुददार आदमी होते तो क्या कहते? या तो सरकार से पूछते, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो अलग होते। लेकिन यहाँ सत्ता छोड़ने का मतलब तो समझते हैं आप, सबको मालूम है, सत्ता छोड़ी तो फिर जेल का रास्ता भी दिखता है। ये हकीकत है इस देश की। लेकिन फिर मैं पहले वाली बात दोहराऊंगा, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हवाओं ने रुख बदल दिया है। नमस्कार।